बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरार। और हाथ बांध कर आज आप सबसे इल्तिजा है कि इस प्रोग्राम को बहुत दिल से देखिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम मैं बहुत दिल से करने जा रहा हूं। मुझे लगता है पूरी कन्विक्शन के साथ, मुकम्मल यकीन और ईकान के साथ कि अगर आज से इसी लम्हे से पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने, पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो लोगों की ओपिनियन बना सकते हैं, जो राय आमा हमवार कर सकते हैं, उन लोगों ने बात करना शुरू ना की तो पाकिस्तान आलमी तौर पर तन्हा रह जाएगा। हम में से हर एक शख्स को पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के लिए एक साजगार माहौल बनाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना है। और सरेआम की टीम बारिश का पहला खतरा बनने के लिए आज के इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करवा रही है। हम लाहौर से प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हम आपको ये दिखाएंगे कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर किस तरह से इंतजामात किए गए हैं, वो तमाम खदशात जो कि शहरियों के जहनों में मौजूद हैं कोरोना के ख़िलाफ़ वैक्सीन को लेकर, उन खदशात में किस हद तक सच्चाई है, कोरोना वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है, और खुदा ना खास्ता वो तमाम तज्ज़िये जो बैनुल-अक़वामी मीडिया पाकिस्तान के बारे में कर रहा है कि यानी अगले 10 साल तक भी शायद पाकिस्तान में 75% लोगों को वैक्सीन न लग सके। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाएगा। आपकी एक्सपोर्ट्स, आपका टूरिज़्म, पाकिस्तान के लोगों का दुनिया के बाकी मुल्कों में जाना, सब कुछ तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। यही वो लम्हा है जहां हमें बहैसियत कौम इस बात का फ़ैसला करना है, और फ़ैसला करने के बाद उस फैसले पर डट जाना है कि हमें कोरोना के ख़िलाफ़ हर तरह से अमली तौर पर इक़दामात करने हैं। और वैक्सीन जो कि अब इस वक्त पूरी दुनिया में दस्तयाब है, उसके लिए ख़ुद को भी अवेलेबल करना है। पहले तो वैक्सीन अवेलेबल हो जो कि जिन एज ग्रुप्स के लिए अवेलेबल है। बदकिस्मती की बात यह है कि उनमें से भी बहुत सारे लोग नहीं लगवा रहे। सो प्लीज़ मिन्नत समझते हुए आज के इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर देखिएगा। हम मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी शामिल करेंगे और हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि किस तरह से कोरोना की वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है। और हर शख्स को ये वैक्सीन लगवाने की कोशिश और जिद्दोजहद करनी चाहिए, अपने लिए भी, अपनी कौम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले हम पहुँचे हैं मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल कायम वैक्सीनेशन सेंटर में। पाकिस्तान के इस शहर लाहौर में मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं और यहाँ से बड़ी अच्छी हौसला अफजा खबरें आ रही हैं कि बहुत बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। तो मीनार पाकिस्तान मेरे सामने है और उसके बिल्कुल सामने ये वैक्सीन सेंटर कायम किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या इंतजाम हैं। लेकिन बदकिस्मती से मनाजिर कुछ हौसला अफजा नहीं है। अभी आपको दिखाएंगे जो वेटिंग एरिया बिल्कुल खाली पड़ा है, जो व्हील चेयर्स हैं बुजुर्ग अफराद के लिए वो भी बस ऐसे ही कतार में पड़ी हैं। तो इसका मतलब है कि रिस्पांस कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। 50 साल या 60 साल से ज़ायद अफराद उम्र के अफराद जिनके लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया गया, बदकिस्मती से वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो अगेन जिस तरह मैंने कहा कि सरेआम की टीम बारिश का पहला खतरा बनते हुए कोशिश कर रही है कि लोगों को आमादा कर सके, कायल कर सके। लेकिन पाकिस्तान के हर जिम्मेदार फ़र्द, हर सहाफ़ी, हर इन्फ्लुएंसर, हर उस शख्स की ये जिम्मेदारी है जो कि किसी भी तरह से राय आमा को हमवार कर सकता है कि वो आज से और अभी से आगे बढ़े और पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के हवाले से लोगों की ओपिनियन को तब्दील करे मुस्बत तौर पर। और अल्लाह करे कि एक वक्त आए कि हम उन चंद ममालिक में हों जो कि दुनिया में सबसे पहले कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हों, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ये बेसिकली अगर किसी को समझाना हो कि आपने वैक्सीन लगवाने कहाँ आना है, समझने में आसानी हो जाए ज़रा लोगों को। ये है रावी टाउन का इलाका है और ये साथ ही आज़ादी चौक है। आज़ादी चौक से आप लारी अड्डे की तरफ आएँ तो ये रास्ते में आता है, अपोजिट टू मीनार पाकिस्तान है, बस नज़र आ जाएगा दूर से ही। और हाँ वैक्सीनेशन सेंटर अभी मुझे ज़रा बताइए क्या रिस्पॉन्स है? बेचारे सारे खाली बैठे हुए ये लोग। ज़्यादा कुछ रश होता है। अच्छा, ज़्यादा लोग तक के वो तो इवनिंग में थोड़ा सा रन कम हो जाता है। फिर भी लोग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता तक, एक दो चार चार नहीं। लेकिन जितनी तेज़ी से वबा फैली थी और जितनी जल्दी लोगों को निकलना चाहिए कि यार अपने बड़ों को, क्या उतना रिस्पॉन्स है यहाँ पे? रिस्पॉन्स है यहाँ पे तकरीबन 800,000 लाइनें लगी होगी यहाँ पे। नहीं, 800,000 बंदा तो रोजाना यहाँ पे आ रहा लग रहा है। और क्या उसमें अभी तक 60+ वाले चल रहे हैं या 50 वाले भी? 60+ वाले फिलहाल अभी तक 60+। जो 50 की रजिस्ट्रेशन हो रही है वो थोड़ी देर बाद शायद स्टार्ट हो जाए उसका भी। अभी लेकिन हफ्ता 2 हफ्ते जितना भी होगा टाइम है उसके दौरान।
ज़्यादातर जो लोग आते हैं उनका यही सवाल है कि ये जो वैक्सीन है ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं, या इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। तो जो लोग घर बैठे हैं उनको भी मैसेज है, और जो यहाँ पे लोग आते हैं उनको भी हम यही समझाते हैं कि ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव है वैक्सीन। और हमारी ये सेंटर तकरीबन 10-12 दिन से एक्टिव है, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। अभी तक कोई एक भी रिएक्शन हमारे सामने नहीं या है। कोई शिकायत आई हो बाद नहीं, में, नहीं, कोई दूसरा नहीं। बंदा आ गया कल मैंने की लाता तुसी मुझे नहीं, हो नहीं। गया उससे, ऐसा नहीं हुआ ना अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, बहुत नहीं। अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके जी? ठीक है, खैरियत से हैं? ये हमारी सेकंड डोज है। अच्छा, सबकी आपकी सेकंड डोज है? अच्छा अच्छा, क्योंकि ये मेरी वाइफ है, ये सिस्टर मेरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि हमने लगाई 18 तारीख को सही, वो एफएल सेंटर से लगाई थी। ठीक हो गया। अब उनका मैसेज है ये नज़दीक से लगा लो। ये तो बड़ी अच्छी और बड़े समझदार और पढ़े लिखे फैमिली होने की निशानी है, वरना लोग तो बड़े नहीं अजीबो गरीब लोग। नहीं सही है। तो आपने जो पहली डोज लगवाई, लोगों की हौसला अफजाई के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, सही, कुछ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कोई साइड इफेक्ट हुआ कुछ हो, नहीं। कोई तबीयत खराब हो गई क्योंकि हो? वहाँ पे ऐसा इंतजाम था, हमने पहली बार देखा इंतजाम पाकिस्तान में। हमने ऐसा इंतजाम पहली बार देखा पाकिस्तान में। कितने खुश हुए आप? इसलिए हम बहुत खुश है, क्योंकि बहुत अच्छा इंतजाम था, बहुत अच्छा। जिंदाबाद। आपने भी जब वैक्सीन की डोज पहली लगवाई, बिल्कुल लगवाई। उसके बाद अब माशाल्लाह ठीक थी तो दूसरी डोज लगवाने के लिए आए। माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ, हल्का सा एक दिन मसूद नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब बाजू में खैर थोड़ा ना दुखा ना है। कुछ नहीं, तो दुखा भी नहीं। अच्छा माशाल्लाह 21 दिन बाद दोबारा आए हैं माशाल्लाह। बस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? दोबारा वेरिफिकेशन होती है उनकी, जो भी उधर से जो print स्लिप निकाल आएगी के तो वो लेके आते वेरिफिकेशन हैं? दोबारा चेक करते हैं, ठीक है इसको स्टैम्प करते हैं और स्टैम्प के बाद फिर हम आगे भेजते हैं। ठीक हो गया, वेरिफिकेशन की स्टैम्प भी लगी हुई है, इसमें नाम है, आईडी और जो हो गया। अच्छा जी, ये स्क्रीनिंग के लिए ये करके आगे देंगे, ठीक है ना इनको। अच्छा इसमें मुझे ये बताइएगा कि ये कोई ऐसी कोई ऐसा जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको शुगर है, या जिनका हार्ट का कोई इशू है, या जो कोई मेडिसिन हाँ, कोई ख़ास तौर पर मेडिकेशन ले रहे हैं, उनमें से किसी को ये लगवाने में प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं प्रॉब्लम है, 160 से ऊपर जो ब्लड प्रेशर होगा उनको नहीं लगवाएंगे। अच्छा उनको नहीं हाँ लगाना? ठीक हम खिला, और जिनका नीचे है 100 से नीचे वाला प्रेशर वो उसको भी नहीं, और जिसका टेम्परेचर 100 से ऊपर है उसको भी नहीं। अच्छा ये है कि उनको नहीं लगानी, ठीक है। और वो यहाँ बाकायदा चेक करने के बाद हाँ जी, मेक श्योर करके आगे भिजवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? आप पहली डोज है आपकी, दूसरी के लिए आप आए? पहली के लिए आए। आपसे बात हो सकती है, आप ये करती भी नहीं साथ साथ? अच्छा नजर आइए आप। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो यहाँ पे इंतजामात से पहले आप वैसे क्योंकि ऑलरेडी आपका ताल्लुक मेडिकल के शोबे से है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी गई, कुछ ऐसी चीज़ें जो बताई गई हों कि आपको क्या मद्देनज़र रखना है वैक्सीन लगवाने से पहले? मतलब वैक्सीन के लिए बताया गया कि इसके लिए जो आपका है आइडियल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए और टेम्परेचर बॉडी कितना होना चाहिए, और उसके लिए जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उन्हें हमने प्रॉपर काउंसिल करना है, गाइड करना है। अगर बीपी ज़्यादा है तो उसके लिए पूछना है कि उनकी प्रीवियस कोई नॉन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उसके लिए सही। उन्हें गाइड करना है कि वो अगर माज़रत आपका कंटिन्यू टाइम थोड़ा सा ले ले रहे हैं तो वो उसको एक डोज और ले लें अगर बीपी ज़्यादा है इन केस। अच्छा स्क्रीनिंग के बाद हम आगे वैक्सीनेशन रूम में, ठीक है। तो यहाँ कोई SOPs तो नहीं कि जो हमें फॉलो करनी है, बस हम कैन जस्ट वॉक इन मास्क पहन के, ठीक है आइए। यहाँ पे भी ये डेस्क जो है हमारे स्क्रीनिंग वाले ही हैं। अच्छा वो नेक्स्ट जो हाल है हमारा, उस हाल में हमारे वो वैक्सीनेटर्स हज़रात बैठे हुए हैं। तो यानी माशाल्लाह इतना इंतज़ाम है कि वेटिंग की ज़रूरत नहीं पेश जी, आती होगी बिल्कुल, आमतौर पर, क्योंकि मेरा ख्याल है अब आप हाँ। स्क्रीनिंग के मेरे ख्याल को 50 लोग तो बैठे हुए हैं ये तकरीबन। बिल्कुल ऐसे ही है। अंकल जी की हाल तो ठीक ठाक हो? खैरियत है? पहली डोज है ਤੁਹਾਡੀ कि दूसरी लवाना आए हो? पहली लवाना आए हो? ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਹਿਲ ਕੁਝ ਦੋ ਚਾਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि जी पता नहीं नहीं बेटे ਕੀ कुछ किसी ने रोका नहीं। हाँ नहीं मतलब सारे इसका मतलब समझदार लोग हैं आपके इसके, ठीक है। तो आपने क्यों ये फैसला अच्छे वेलकम अच्छी की है ना। सही हाँ जी। नहीं आप जब लगवाने आ रहे थे जी, जी। तो आपके दोस्तों यारों ने सबने लगवाई है या लगवाने मेरे सामने नहीं, मेरा दोस्त एक लगवा के गया है। अच्छा हाँ, उसने कहा यार उधर जा लगाओ। मेरे एक बनोई थे वो उसने भी लगवाया है। लगवाई है माशाल्लाह। क्यों जोर दौड़ जाता है वो कहीं जाता है। तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी या बस आ गए हैं सिर्फ? रजिस्ट्रेशन कराई है मैंने। करवा के आए हैं। अच्छा चलें जी, अल्लाह ताला बस आपको अपनी हिफाजत में रखे माशाल्लाह। अभी हम पहुँचे हैं लाहौर के एक बड़े तिजारती बाज़ार हॉल रोड पर, जो कि
इलेक्ट्रॉनिक्स की, मोबाइल की एक बड़ी मार्केट है। यहाँ पे एक बहुत कदावर होर्डिंग लगी है और ये होर्डिंग है यहाँ एसोसिएशन के सदर बाबर महमूद की जानिब से। लिखा ये है कि कारोबार बंद करने से बेहतर है कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ लोगों से बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक आम आदमी का वैक्सीन के हवाले से क्या ओपिनियन है, क्या सवाल है, और कोशिश करेंगे कि हम उन सवालों के जवाब भी दे सकें ताकि वो उन सवालों जवाब के ज़रिए टेलीविज़न देखते हुए लोगों तक पहुँच सकें। ये हॉल रोड की एंट्रेंस पर ही बड़ी खुशगवार हैरत हुई है जी। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न हुकूमत पंजाब की जानिब से कैंप बराए फ्री मास्क, यहाँ कैंप लगा हुआ है और अभी तक जितने दुकानदार हम देख रहे हैं उनमें से अक्सरियत ने मास्क लगाए हुए। बड़ी पॉजिटिव बात है। ज़रा दूर दूर से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? खैरियत से हैं? तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी। तो मुझे पता ही नहीं था ये कि फ्री मास्क मिल रहे हैं लोगों को। फ्री मास्क दे रहे हैं और जो कोई भी आता है, जो कोई भी बाजार में जाने से पहले, दुकान में एंटर होने से पहले, अगर उसके पास मास्क नहीं है या भूल आया है तो बस वो आके मास्क ले सकता है। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे कि सबने मास्क पहने हुए, तो दूर से नज़र आ रहा था। ये वेरी पॉजिटिव। और जिस तरह के ऊपर आपके वो बोर्ड भी लगा हुआ है, कारोबार बंद करने से बेहतर है कि यार एहतियात हम सारे लोग कर रहे हैं। तो वेरी वेल डन जी। एक तो मैं अप्रिशिएट करने के लिए आया हूँ खासतौर पे आपकी शॉप के अंदर। दूसरा मुझे बताएं, एज ए यंगस्टर आपकी वैक्सीन के बारे में क्या ओपिनियन है? कब लगवा रहे हैं वैक्सीन? तो कब लगवानी हो तो कोई पता नहीं। कोई प्लान बनाया नहीं यार जब आएगी? अब तो मिल भी रही है, बाजार में भी मिल रही फिलहाल है। एहतियात कर रहे हैं, सर्विस पे अभी एहतियात कर रहे हैं और जब वैक्सीन अवेलेबल होगी जी बिल्कुल तो उसको लगवाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल लगवाएंगे। ठीक है, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपकी? खैरियत? हिसाब किताब हो रहा था? थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है। एक तो अगेन वेरी वेल डन जी, थैंक यू। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है और आई होप कि जो कस्टमर्स आते होंगे उनके लिए भी मैंडेटरी है। मास्क रखे हुए रखे भी हुए। अच्छा। और बगैर मास्क का शॉप में एंट्री नहीं है। बहुत सी बात है। मुझे तो कैंप देख के बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो ये रिसेंटली लगा है, कल लगा है। वेरी वेल, ये बहुत अच्छा है। रिसेंटली लगा है। सही। तो आप वैक्सीन कब लगवा रहे हैं? इंशाल्लाह जब नाम आएगा। मेरी बहने क्या कहते हैं, शौक हम जाने आज रात को। अच्छा। वहाँ पर अपना अप्लाई करने के लिए जैसे ही नाम आएगा फिर लगवाऊंगा। जो पेड वैक्सीन है वो? हाँ जी, वो आपको लगवाऊंगा। ठीक है, जिसको अल्लाह ने दिया है वो पेड लगवा ले ताकि बाकी लोगों के लिए साहब का नाम आया हुआ है, अस्सलाम इनको वालेकुम। लेके जाना है। ठीक है, सही। बाबर अस्सलाम वालेकुम, कैसे? सर मैं आपको ये एक सलूट है। आपकी मोहब्बत है। मैंने आते ही जो बोर्ड देखा, सब बाबर महमूद साहब है जी, मास्क में ज़ाहिर है फौरी तौर पर पता नहीं रिकग्निशन होना हो। माशाल्लाह एसोसिएशन जो ताजर हैं यहाँ के हॉल रोड के, उनके कायद हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, हमेशा मुस्बत काम के लिए मौजूद रहते हैं। हम बार बार इनको ज़हमत देते थे। सर ये जो बोर्ड इतना बड़ा आपने लगाया, इसको देख के ही पहली बात दिल खुश हो गया। चले, आपकी मोहब्बत है, हम समझे हमारे पैसे पूरे हो गए। मैंने वो बोर्ड दिखाने से शुरू किया और मैंने कहा कि बाबर भाई से रिक्वेस्ट कीजिए कि हम ज़रा जो माशाल्लाह इस तरह से शॉपकीपर्स मास्क पहन के SOPs फॉलो कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। और इसलिए भी कि उनको देख के पाकिस्तान के जो बाकी बाजार हैं, पाकिस्तान के जो बाकी ताजिर हैं, उनको भी एक अच्छा लेसन मिलेगा यार हमने भी ये काम किया। इकरार भाई, हकीकत ये है कि ये जो इस दफ़ा मीडिया ने रोल अदा किया, जैसे आप बात कर रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त अंदाज है। जब मैं आपने ये फ्लैक्स पे मेरी हौसला अफजाई की, बिल्कुल, अब मेरा दिल करेगा मैं 4 जगहों पे और लगवा दूँ, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अगर आप इसी को सवालिया निशान बना देंगे तो मुझे अफसोस होगा लगवाई क्यों। सही बात। इसी तरह इस दफ़ा आपके मीडिया ने लोगों को अप्रिशिएट किया है। ये कमिश्नर लाहौर ने जिस तरह कोशिश की, जिस तरह प्रेशर डाला। कल तक आपने लगाया हुआ था, सुना है, फिर माशाल्लाह कमिश्नर साहब का कैंप भी लगा हुआ है। ये कमिश्नर यहाँ हमने कल 10,000 मास्क दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पक्का एक बंदा बैठ गया जो सारा दिन मास्क जिन्होंने नहीं पहना होता देते रहेंगे। मैं आपके चैनल की वसासत से कहता हूँ कि लाहौर की खास तौर पे जो ताजर बरादरी के लीडरान हैं वो अपनी मार्केटों में एक छोटा सा कैंप लगा के, अच्छा सबसे अहम बात, इस वक्त आप देखेंगे 80 से 90% लोगों ने तो ऑलरेडी मास्क पहना हुआ है जी, ऐसा ही है। चंद गिनती के लोग हैं जिनको अपने मास्क देना है। और सबसे अहम बात, आज इधर से सारे कारोबार कर रहे हैं, दुकानें बंद करके घर बैठना नहीं पड़ रहा। उससे बेहतर है ना ये थोड़ी एहतियात कर लें। थोड़ी सी एहतियात करनी, वैसे भी अच्छा शहरी कहलवाने का हमें भी हक है। आज अल्लाह का शुक्र, आज अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये हमारे लाहौरियों के लिए फ़ख्र है। क्या हाल है आपके जी? खैरियत से? ज़रा आ जाएं एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बस छापा नहीं पड़ा, घबराने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ बाबर भाई और हम आए कि आपको मुबारक दें कि आप लोगों ने कम से कम SOPs को फॉलो किया हुआ है और ये बाकियों को भी तरगीब दें। वैक्सीन लगवाने के लिए कौन कौन तैयार है? किसने लगवा ली अभी तक? नहीं, अभी एज वाइज 50 तक एक खरीदने वाला भी तो ऑप्शन खुल गया है ना। ये माशाल्लाह सेलमैन है, अल्लाह ताला ने तौफीक दे। चांस होना तो ये चाहिए कि जिस तरह पूरी दुनिया में
देखो इतना तो हक हर पाकिस्तानी का है ना, उसे कम से कम वैक्सीन तो फ्री मिले। अगर हमें चाइना से गिफ्ट मिल रहा है तो फिर आगे भी तो गिफ्ट ही होना चाहिए ना। सही है, ये बात ठीक है। बच्चे ने काउंटर लगाया तो इसके बाद तो गुंजाइश नहीं है 10-12 हज़ार रुपए की लगवाएं। अग्रीड। जब इसकी एज के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी तो आप देखेंगे ये लगवा लेंगे। समझदार। जो पहले दिन था ना वैक्सीन के हवाले से, वो आप माशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव सोच होगी लोगों की कि ये वक्त के साथ साथ ये वक्त की ज़रूरत है, ये हमें लगवानी पड़ेगी। लेकिन ये जो 12-12 हज़ार वाले सेट चल पड़े हैं, ये बड़ी बात है। पूरी दुनिया में लोग फ्री लगवा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये फ्री ही लगनी तो चाहिए। अल्लाह हिदायत दे हमारी हुकूमतों को भी। ये बात आपकी ठीक है, इससे 100% इत्तेफाक। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि मास्क पहनना इंतहाई ज़रूरी है, मास्क हमारी अवलिन तरजीह होनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारी अपनी हेल्थ के लिए नहीं है, ये पूरे मुल्क का मामला है। दुनिया से कट जाएंगे, अलग रह जाएंगे। वैक्सीनेशन के हवाले से खास तौर पे आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रिपेयर्ड। कान वान घर तो नहीं है कोई 2-4 जाहिल लोग बातें कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं जी, हम बिल्कुल तैयार हैं। ये बीमारियां आती हैं, इनके इलाज दरियाफ्त होते हैं और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने का सबूत देना चाहिए और दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सोचें, खुदा के बंदो, अगर फ़र्ज़ करें आप ये भी कहें कि जी ये यहूद नसारा की साजिश है, तो भाई उसी यहूद नसारा की बनाई हुई पेनाडोल से लेके डिस्प्रिन तक, कैंसर की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, शुगर की इंसुलिन, हर एक चीज़ तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ज़िंदगी में। इस वैक्सीन पे क्या स्यापा है? तो ये वैक्सीन लगवाइए। और अगर आप ये कहें कि मेरे एक के लगवाने से ना लगवाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप उस परसेंटेज का हिस्सा होंगे जो परसेंटेज पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाएगी। और खुदा न खास्ता अगर उतनी परसेंटेज ने वैक्सीन ना लगवाई तो फिर दुनिया आपसे राब्ते में नहीं रहेगी, आप अलग हो जाएंगे। तो खुदा के लिए अपने आप से भी, अपने मुल्क से भी, अपनी कौम से भी और अपने वतन से भी, अपने बुज़ुर्गों से भी मोहब्बत का इजहार यूँ कीजिए कि वैक्सीन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें। कोई ऐसी बात करता भी है तो उसको कायल करें, उसको आमादा करें, और जैसे ही आपका नंबर आता है, जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल होती है, बस फौरी तौर पर जाकर वैक्सीन लगवाइए जनाब। आपने वैक्सीन का कुछ किया? वैक्सीन लगवाने का? मेरी अभी 53 एज हुई है। तो 50 वाले भी अब तो रजिस्ट्रेशन तो करवा मैंने नहीं लगवाई। बस कर नहीं, रजिस्ट्रेशन करवा दें, अल्लाह खैर करे, वो बारी आपकी आ जाएगी। ताकि भाई हमारा को अच्छा मशवरा ही देगा, आपका कहना मानेगा। आप मेरे पसंदीदा एंकरों में से हैं। मैंने अपनी वालिदा को लगवाई 3 दिन पहले, तो मैं ज़ाहिर जो अपनी माँ के लिए सोचता हूँ, आप मेरे बड़े हैं तो मैं आपके लिए वही सोचता हूँ। मेरी बड़ी सिस्टर ने भी रात को लगवाई है, ये बच्चे को मैं बता रहा, मेरे बनोई ने भी लगवाई है रात को। माशाल्लाह सब सेट है, सब ठीक है। हम सबको कोशिश करनी है ताकि जल्दी से जल्दी इस वबा को अल्लाह की मेहरबानी से आपसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मेरा दिल और पेट दोनों आपको सेहत आप भी खुश हैं। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। आप मेरे पसंदीदा बंदे हैं और एयरवा स्टेशन भी मेरा बेहतरीन। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। लेकिन जितने लोगों को भी आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? हमने सोचा है शायद बाबर भाई के साथ साथ ही सबने मास्क पहना हुआ है, लेकिन अच्छी बात है कि आपने नहीं इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सबको गाइड कर रहे हैं कि मास्क पहन के रखें। इसमें अपनी भी बेहतरी है और दूसरों की भी बेहतरी। और मास्क अपना वैक्सीनेशन का सोचा आपने कि जब आएगी तो लगवानी है उसी वक्त फ़ौरन इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी ये जो वैक्सीन आ रही है ये 50 साल से नहीं हुई ना, जब आपकी उम्र के लिए, हमारी आपकी उम्र के लिए आ जाए तब हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। आपने बुजुर्गों को अपनी करवाई उनकी रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल करवाइए, बिल्कुल ठीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि कुछ वो क्या कहूँ, जाहिल लोग ही हैं 2-4-5 जो अजीब-गरीब बातें कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। और वो मेरे ख्याल आप जैसे समझदार और पढ़े लिखे हमारे लिए बेहतरी है ना, इसमें हमारे लिए बेहतरी है, मुल्क के लिए बेहतरी है, वरना दुनिया आपसे रब्ता ही नहीं करेगी, कट के रह जाएंगे आप। बिल्कुल ऐसे जनाब। सबसे अच्छी बात यह है, वैसे सच होता है और सच निकल कर खुद ब खुद सामने आ जाता है। सच को किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद रोज़े रोशन की तरह आया हो जाता है। वैक्सीन इटसेल्फ अगर एक सच्चाई है तो जब तक ये आपकी मेरी मैंने तो मैंने कहा कि मैंने ट्रायल्स में भी हिस्सा लिया था, वो एक रिस्क था उस वक्त तक नहीं पता था कि इसके असरात क्या होंगे, लेकिन मैंने अपने तौर पे एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करने के लिए इंसानियत की जनाब। ये लाहौर का एक्सपो सेंटर है जो मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं। और इस एक्सपो सेंटर के बारे में हालिया कुछ दिनों में इतना सुना कि जैसे दुनिया की कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ों को या अजूबों को देखने का इश्तियाक होता है, ऐसे ही अब यहाँ पे आने का इश्तियाक नहीं था कि ऐसे कौन से इंतज़ामात हैं
कि जिनकी हर शख्स तारीफ़ कर रहा है और कह रहा है कि मैंने ज़िंदगी में ऐसे इंतज़ाम नहीं देखे वैक्सीनेशन के। सो यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि एक्सपो सेंटर में हुकूमत पंजाब की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए कैसे इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ आते ही एक अच्छी सी फील तो आना शुरू हो गई है। व्हील चेयर्स मौजूद हैं, उन व्हील चेयर्स के साथ वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो बुज़ुर्ग अफराद को ले जाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्ट्स मौजूद हैं कि जो अफराद चल कर नहीं जा सकते उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचाया जाए। तो जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं वहाँ हम कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पर भी, प्रोग्राम में भी तनकीद करें हुकूमत पर, और बिलखुसूस हुकूमत पंजाब ज़रा कभी कभी ज़्यादा जहन में रहती है और सामने रहती है मुख्तलिफ तनकीदी हवालों से। लेकिन जहाँ अच्छा काम है उसे भरपूर अंदाज में सराहा भी जाना चाहिए। यहाँ हम चलते हैं, जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली उनसे भी बात करते हैं कि वो ठीक ठाक हैं, खैर वाफियत से हैं। जो लगवाने आए हैं उनके जहन में कोई सवाल तो नहीं है, कोई खदशा तो नहीं है। तो इंशाल्लाह हमने दुनिया पर ये बात वाज़ेह करनी है और साबित करना है कि पाकिस्तानी एक समझदार, पढ़ी लिखी और बाशऊर कौम है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ये क्या अजूबा है जिसका जिक्र हमने बहुत सुना, तो आपको दिखाते हैं। आप हमें लेके चलेंगे जी? किसी ये ऐसा ना बुजुर्ग फ़र्द का हक मारा जाए। अच्छा, अभी कोई मौजूद नहीं है ना जी, बल्कि एक कार्ट है भी, आ जाए। अच्छा जी, तो ये बताएं कि ये गाड़ियाँ कहाँ से आई हैं? ये गाड़ियाँ शाही किला से आई हैं। अच्छा, वो जो हाँ यूज़ होती थी, तो फौरी तौर पे उनको यहाँ पे जी जी, तो बुजुर्ग अफराद जो नहीं चल सकते उनको आप यहाँ से लेके जाते हैं? इधर गाड़ी पे बिठाया जाता है, ठीक है, जिधर उन्होंने वैक्सीन लगानी है इंट्रेंस पे उतारते हैं। उसके बाद जब वो फ्री होते हैं वैक्सीन लगवा के फिर एग्जिट से पिक करके उनको उनकी गाड़ी के पास उतार देते हैं। तो दवाएं तो बहुत देते हो? दवाएँ बहुत देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दवाएँ देते हैं। अच्छे इंतजाम हैं। मैं तो बड़ा सुना है, मैं तो कराची से आ गया उस मैंने सर बड़े अच्छे इंतजाम है। पंजाब हुकूमत को बड़ी दुआएं मिल रही हैं। चलें, अच्छी बात। जनाब ये बिल्कुल कार्ट जो है सामने लाके उतारती है, जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है और सीधा फिर वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर ही लोग दाखिल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से हम? ठीक ठाक हैं जनाब। वाह, पहले तो एक ठंडक का एहसास हुआ है। ये जो एसी हैं ये भरपूर अंदाज में चल रहे हैं। तो हम पहले काम ही करते हैं, हमें पता ही चला कि डिप्टी कमिश्नर साहब DC लाहौर यहाँ खुद मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं और फिर उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो खुद इन इंतज़ामात को ज़रा एक्सप्लेन करें वाली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? से खैरियत से? सॉरी, मास्क की वजह से वो फौरी रिकग्निशन नहीं। आप ठीक ठाक हैं? बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि हमें नहीं अंदाज़ा था कि आप खुद तशरीफ़ फरमाओगे यहाँ पे इंतज़ाम का जायज़ा लेने के लिए। वेरी डेली बेसिस भी। और अब आप यकीन कीजिए कि कराची में रहते हुए तो हमें लगता था जैसे आप 8 अजूबे हैं दुनिया के और ये एक 9वां अजूबा। इतनी तारीफ़ सुनी कि दिल चाहता था जाके देखें कि ऐसा क्या है कि हर बंदा जो है वो तारीफ़ कर रहा है, बहुत पॉजिटिवली माशाल्लाह। तो क्या बेसिकली इस सेंटर के क़याम के वक्त क्या था जहन में कि क्या होना चाहिए, लोग किस तरह से फैसिलिटेट हो? माशाल्लाह हर बंदा मुखालिफ भी तारीफ़ कर रहा है। जगह हमें फ्रेंकली अच्छी हमने चूज़ कर ली और ऑपरेशन ये बहुत बड़ा था। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, हाँ, दुनिया का बड़े सेंटर, ये हम फ़ख्र से कह सकते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बात कर रहा हूँ। और बाकी 25,000 की हमारी कैपेसिटी है पर डे की। 25,000 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लग सकती है? हम लगवा सकते हैं, बिल्कुल। क्या बात है। और इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। हमारे पास एक हॉल और भी है, इसको हम 35,000 तक लेके जा सकते हैं। माशाल्लाह। सो ये हमने कोई अंदाज़न 12 आवर्स में इस्टेब्लिश किया था ये वाला सेंटर। बाकी ऑब्वियसली वैक्सीन अवेलेबल है। मैं चाहता था कि सब लोगों इसमें ये बहुत बड़ा ऑपरेशन ऑब्वियसली इसमें 112 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हमारे जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हेल्थ जो मेन तो ये ऑपरेशन हेल्थ वर्कर्स का है और हमारे उसमें तमाम इदारे हेल्थ के जो है वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पोलियो वर्कर्स तक इवन वो भी अपनी एडिशनल ड्यूटीज़ दे रहे हैं इसके अंदर। डेंगू वाले स्टाफ एडिशनल ड्यूटी दे रहे हैं। वैक्सीनेटर्स हैं, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है। सो बहुत से इदारे हैं, सारे इदारे तकरीबन काम मिल के कर रहे हैं। कॉरपोरेशन के इदारे हैं, हमारे रेवेन्यूज़ के स्टाफ है, तो अराउंड 10 से 12 इदारे इसमें काम कर रहे हैं। और ये इसके अलावा हमारे 3 सेंटर और भी हैं, बट दिस इज़ आवर यू कैन से कि हम मीनार पाकिस्तान से भी हो, क्या है ज़ाहिर है वहाँ अपने एतबार से अच्छे तरीके से काम चल रहा है। तो जैसे बताया इसकी स्पेस हमारी ग्रैंड एक इसका जो बिल्कुल उसकी स्पेस एतबार से, जगह के एतबार से। देखिए चैलेंज हमें जो है वो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा, क्योंकि हमने फर्स्ट फेज़ में सीनियर सिटीजन्स थे हमारे लिए 60+ एज के लोग, वो एक वैसे क्रिटिकल है बहुत ज़्यादा, उनको उनकी ख्याल रखना, उनको फैसिलिटेट करना हमारी ये चैलेंज था। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है
कि बाज़ दफ़ा हमें उनको मैसेज नहीं आया होता और वो मैसेज के बगैर आते हैं हमारे पास। सो बट हम उन्हें वॉक इन कर सकते, हम उनको वापस नहीं भेजते, हम कैटर करते हैं उनको, हम उनको समझाते हैं कि आप मैसेज कर दें तो आपको फैसिलिटेट हो जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये एक चैलेंज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडिशनल बर्डन हमारे पे पड़ता है उस चीज़ का। उसके साथ साथ सीनियर सिटीजन के अपने थोड़े से डेफिनेटली उनकी केयर डिफरेंट होती है, उनको उस लिहाज से केयर करनी पड़ती है। हमारे स्टाफ का टेम्परामेंट उस लिहाज से हमें बताना पड़ता, समझाना पड़ता है। अच्छा, उनके क्वेश्चंस, उनकी क्वेरीज, उनके खदशात, उनके सवालात, वो सब सारे। और HR की पहले स्टार्ट में हमें थोड़ी शॉर्टेज थी, हमने फिर उसको मीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से हमने इस चीज़ को मीट कर लिया। लेकिन अभी जो सीनियर सिटीजन वाला मामला है वो तो इंशाल्लाह ये अब काफ़ी हद तक हमारा स्मूथ हो गया है। अब नेक्स्ट फेज़ में 50+ को स्टार्ट किया जा रहा है, वो अलाउ हो जाएगा, फिर देन 40 और वो नीचे अल्लाह करे कि फिर हम सभी जी। अभी नई वैक्सीन भी हमारे पास आ गई है कैंसाइनो की, वो एक ही डोज है, एक डोज है, वो हम 70+ को कर रहे हैं ताकि दोबारा ना आना पड़े उनको बार-बार। सो ये जो साइनोफॉर्म है ये 60 से वक्त कैपेसिटी तो हमारी 25,000 है, लेकिन अभी हम ऑपरेशनली अगर देखें तो हम रफली एक दिन में सेंटर कितने लोगों को एवरेज कोई 6500 से 7000 लोग हम एवरेज कर रहे हैं। सो हम अभी अंडर यूटिलाइज हैं फ्रैंकली। आप देख रहे होंगे रश इतना नहीं है, बिल्कुल सही है। बाहर वेटिंग एरिया खाली है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक पॉइंट इन टाइम में रश एकदम ज़्यादा आ जाता है। सो अगर सुबह का टाइम हो तो वो थोड़ी लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन अब लोग क्यूज़ पे भी लगना स्टार्ट हो गए हैं। ऑब्वियसली वो बिहेवियर चेंज भी है, बड़ा एक पॉजिटिव बिहेवियर चेंज है। असल में आज का प्रोग्राम हमारी उसकी बुनियाद ही यही है कि देखिए हम पाकिस्तान कहीं अकेला ना रह जाए, तनहा ना रह जाए, क्योंकि हमारे यहाँ की एक दरफुंतनी कोई छोड़ देता है कि जी ये वैक्सीन में तो ये मसला है तो फला, तो वैसे पूरी कौम बदकिस्मती से वो उसके पीछे चल पड़ती है। तो हमें लगा कि हमें आज से ही कन्विक्शन के साथ, यकीन के साथ, एज ए जर्नलिस्ट मुझे भी, एक इंतज़ामी अफसर के तौर पे आपको भी, एक फ़र्द के तौर पे हर शख्स को कन्वे करना है कि ये वैक्सीन अपने लिए ज़रूरी है, बुजुर्गों के लिए ज़रूरी, लेकिन मुल्क के लिए भी ज़रूरी है। हम दुनिया से अलग ना हो जाए कहीं के लिए आने वाले सालों में, आप आइसोलेट हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो गुजारिश यही थी कि आप एक ज़ाहिर आपकी नब्ज़ होती है लोगों के हाथों पे, हज़ारों लोगों से मिलना होता है, बातचीत करनी होती है डिफरेंट तरह के लोगों से, तो लोग क्या सोच रहे हैं वैक्सीन के बारे में, इस पे ज़रा देखिए। खदशात स्टार्ट में थे बिल्कुल जी। हमारे पास लोग आते थे, पूछते थे। मैं अपनी वालदा को लगवाने भी वालदा को मैंने लगाया तो वो भी मेरे से पूछती रही मैं लगाऊं कि ना लगाऊं। सही है। तो शी इज़ माशाल्लाह 70 करीब है वो। सो अब इस तरीके से क्वेश्चंस बिल्कुल लोगों के बिल्कुल मौजूद थे स्टार्ट में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खदशात आहिस्ता ख़त्म हुए। जब लोग यहाँ पर आए, उन्होंने देखा सिस्टम, फिर उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, TV चैनल से बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया और एक डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन पॉजिटिव वे, सो दैट वाज कैरिड आउट। पहले ये स्क्रीनिंग होती है इस लेवल पे, रजिस्ट्रेशन वहाँ होगी, यहाँ स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद एक हैंड सैनिटाइजर मौजूद है, हैंड सैनिटाइजर शासक कर रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ स्क्रीनिंग करके ब्लड प्रेशर वाइटल्स लेके यहाँ तक ये ब्लड वाइटल्स ले लेंगे। और अब वैसे आधे डॉक्टर तो सर आप हो गए होंगे ज़ाहिर इस मामले में, इसीलिए ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि कौन लोग हैं जिनको नहीं लगानी है ये वैक्सीन, कोई ब्लड प्रेशर का लेवल ऐसा, या ब्लड प्रेशर का जिसका लेवल ज़्यादा होता है उसको थोड़े बिठाते हैं, थोड़ा काम डाउन करके फिर लगाते हैं। बट डॉक्टर्स अवेलेबल है और डॉक्टर्स की एडवाइस के बाद ही हम ये उनको फिर अलाउ करते हैं। कोई पैरामीटर्स हमने दिए हैं कि भाई ये जी पैरामीटर्स के मौजूद हैं जी, बिल्कुल सही। ये फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन है, ये वो है साइनोफॉर्म वैक्सीन। इसका अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो इट इज़ मेंटेन टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है, ये बाकायदा ठंडी हो रही है जी। ये 2 से 8 के दरमियान हम टेम्परेचर रखना होता है इसका। सही। तो ये बाकायदा तौर पे हर एक के पास ये बॉक्स मौजूद है और ये कूल पैक्स हैं। ILR ऊपर पड़ा हुआ है, वहाँ से डेली कूल पैक्स में वैक्सीन आती है इनके पास, और ये सैनिटाइज़र भी मौजूद है, सैनिटाइज़र लगा के ये इंजेक्शन लगाते हैं इंजेक्शन के बारे में। नेमत है, लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे हैरत है अगर अब भी किसी ने अपने पेरेंट्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है यहाँ पे, तो बड़ी हैरत की बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? पूरे गाइड करते हैं। यहाँ पे क्या लोग वैक्सीन के बाद थोड़ी देर उनको आराम करवाया जाता है? हाँ जी, आधा घंटा भी आराम करवाया जाता है। और क्या मॉनिटर किया जाता है उस दौरान? उस दौरान उनको रेस्ट करवा के फिर उनको डॉक्टर के साइन होते हैं उनकी हालत कंडीशन देखने के बाद, फिर उसके बाद वो लास्ट में वो फॉर्म अच्छा, मैं सबमिट सिर्फ हो चाहता जाता हूँ है। लोगों को ज़रा एक अच्छा मैसेज पहुँच जाए इसके लिए, या अगर उसके वाइस वर्सा भी हो तो जो हकीकत है बताइएगा कि अगर 7,000, 5,000, 6,000 लोग रोज़ाना यहाँ वैक्सीन लगवा रहे हैं और यहाँ वो 10-10, 15-15 मिनट या आधा घंटा रेस्ट, तो आपने खुदा न खास्ता किसी
कोई प्रॉब्लम में तो नहीं देखा? अभी तक तो किसी को नहीं हुआ। बस ये खुदा का वास्ता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इसको दिमाग से हमें निकालना है। मेरे ख्याल में खुद ब खुद भी सच सामने आ जाता है। सेंटर से तकरीबन 2 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन अभी तक देयर हैज़ नॉट बीन रिपोर्टेड एनी केस जिसके अंदर जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो या कोई रिएक्शन हो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सेफ वैक्सीन है और बहुत अच्छी चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के एक्सपो सेंटर के एक हॉल में, और मेरे अकब में आप देख सकते हैं एक हिस्सा ऐसा है जहाँ वैक्सीनेशन के बाद कुछ देर के लिए आराम करवाया जाता है बुज़ुर्ग शहरियों को, और उसके दूसरी जानिब वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है वो तमाम उन शहरियों की, और वैक्सीन लगाई जाती है जो कि यहाँ पे वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। मैं इकरारुल हसन एक पाकिस्तानी के तौर पर बहुत फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अभी इस बात की तस्दीक भी की हमसे बात करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 25,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है, लेकिन 6 से 7,000 लोग ही यहाँ पे आ रहे हैं। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने वालिदैन को, अपनी माओं को, अपने बहुत मुहतरम वालिद को, अपने बुज़ुर्गों को प्लीज़ रजिस्टर करवाइए, यहाँ लेकर आइए, यहाँ या बाकी जो भी सेंटर्स हैं वैक्सीन लगवाइए। और मैं जिस तरह बार बार कह रहा हूँ कि मैंने अगर अपनी वालिदा को या अपने प्यारों को वैक्सीन लगवाई है तो इसका मतलब है कि मैं इस पर यकीन रखता हूँ। इनिशियली जब ये वैक्सीन आई थी हमने कुछ सवाल उठाए थे, और वो सवाल इस नीयत से थे कि हमें पता चले कि ये वैक्सीन क्या है, इस वैक्सीन का क्या नाम है, इसके क्या मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि अभी तक जितने भी लोगों ने वैक्सीन लगवाई हल्के फुल्के बुखार के अलावा वो भी चंद एक लोगों में इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन कोरोना से जो कि जान ले सकता है उसकी निस्बत अगर एक दिन के लिए हल्का बुखार रहता है या किसी को थोड़ी सी सर दर्द हो जाती है कुछ देर के लिए, जो कि परसेंटेज शायद 5 से 10% लोगों को ऐसा होता हो। मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें से किसी को भी ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ वैक्सीन लगने के बाद। तो प्लीज़ किसी भी गलत बात पर ध्यान मत दीजिए, पाकिस्तान का सोचिए, अपना सोचिए, अपने माँ बाप का सोचिए, और इस वबा को वैक्सीन के ज़रिए अब हम कोशिश करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ हराएं, शिकस्त दें अल्लाह ताला की रज़ा से, अल्लाह ताला की मदद से, परवरदिगार की नुसरत से, और इंशाअल्लाह कोई एक मैदान तो हो कि जहां पाकिस्तानी हम फ़ख्र से कह सकें कि इस मामले में हमने दुनिया की बाकी कौमों से ज़्यादा अच्छा नतीजा सारी दुनिया को दिखाया इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी मुझे, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपका बेटा बहुत पसंद है, बहुत प्यारा माशाल्लाह। आपका बेटा पसंद नहीं है आपको? बहुत तो पसंद है, तो मैं आई हूँ ना, शुक्रिया उनके मिला। हाँ अच्छा, आपका हो गया? लगी वैक्सीन? माशाल्लाह लगी है। नहीं महसूस हुआ कोई? अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ। मैंने अपनी वालिदा को भी लगवाई माशाल्लाह, तो वो अब तो 8-10 दिन हो गए खैर वाफियत से। पहली डोज लगवाई है? पहली लगवाई है। और फिर बारी आपकी किस दिन बाद दोबारा से आएगी? इंशाल्लाह। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, पढ़े लिखे समझदार लोग आगे आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं ताकि बाकियों को भी तरगीब मिले। जब आप जैसे समझाने वाले होंगे तो आ जाएंगे। नहीं इंशाल्लाह। अब मैं तो देखिए, मैं तो समझाने की मिसाल है कि मुझे अपनी माँ से ज़्यादा प्यार दुनिया में किससे होगा? बिल्कुल। अगर मैं उनके लिए किसी चीज़ का इंतखाब कर रहा हूँ तो वो सेफ़ होगी या मैंने उस पर कुछ तहकीक की होगी। मैं लोगों से भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपने माँ बाप को, बुजुर्गों को, सबको महफूज बनाएं, और फिर जब आपकी बारी आए। मैं अपने बेटे के कहने पे आई हूँ। अच्छा। मेरा बेटा कनाडा में है। सही। उसने कहा कि आपको लगवा लें, कुछ नहीं। सही। तो आप उनकी कह रहे थे बेटे तो प्यार करते हैं माओ से और चाहते हैं कि बिल्कुल, ये भी मेरा बेटा बैठा और सामने वो भी है। अच्छा, सारे मेरे बेटे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये था आज का सरेआम, और आज का ये प्रोग्राम जब मैंने शुरू किया तो मुझे अपनी इस नालायकी को तस्लीम करने दीजिए कि मुझे लगता था कि शायद ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो इस वैक्सीन के बारे में शुबहात का शिकार होंगे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं इस प्रोग्राम का अख्ताम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत फ़ख्र है अपनी कौम पर कि बहुत बाशऊर लोग, बहुत समझदार लोग, और जितने भी लोगों से हमने बात की उन्होंने बहुत सुलझी हुई, मंझी हुई, लॉजिकल और मंतकी बातें की वैक्सीन के हवाले से। सो अब मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि ये वैक्सीन पूरे पाकिस्तान को लगेगी, बहुत जल्द लगेगी। 50 और 60 साल के अफराद की उम्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, बाकी अफराद की बारी भी आएगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो नेगेटिविटी कहीं कहीं पाई जाती है, जो एक आध वीडियो मैंने देखी थी जिसके बाद मुझे लगता था कि शायद ये नैरेटिव कहीं बहुत ज़्यादा फैल ना गया हो या फैल ना रहा हो,
लेकिन अच्छा लगा कि पाकिस्तानी कौम ऐसी किसी भी फजूल बात को उठाकर बाउंड्री के बाहर फेंकने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और फेंक चुकी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन का अमल जारी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर नहीं, दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus pielze ODN reise nach Disney World zus par an.